अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एग्जाम्पल के ऊपर। जो कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इंट्रो देखा था। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने चोर पर लानत फरमाई है। तो इसलिए हमें चोरी और इस तरह के बुरे कामों से बचना चाहिए। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह की आज का लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल का मैं आपको क्या करूं, एक ओवरव्यू देता जाऊं, उसके बाद हम इसको बाकायदा शुरू करते हैं। कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है हम उसको मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ के ऊपर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अभी जो यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है वो कोई ये इस तरह का ग्राफ है, आपके पास कर्व ग्राफ है। अब जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो आपके पास कर्व ग्राफ होता है वो क्या होता है, तब आपके पास आएगा जब आप लोगों के पास क्या होगा, एक्सेलरेटिंग या डीसेलरेटिंग क्या होगी, आप लोगों के पास वेलोसिटी होगी। पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि कर्व ग्राफ तब आएगा जब आप लोगों के पास एक्सेलरेटिंग या डीसेलरेटिंग क्या होगी, वेलोसिटी होगी। पॉइंट नंबर 2, अब ये जो ग्राफ है ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है कि पहले ग्राफ ऊपर की जानिब गया, फिर कुछ देर के लिए रुका और फिर लगातार नीचे की जानिब भी बढ़ता गया। इसको आप ऊपर ना करो, इसको एक स्ट्रेट लाइन कह दो। अब इसका क्या मतलब है, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इस ग्राफ में हमें ये चीज शो करवाई गई है कि आप लोगों के पास क्या हो रहा है कि आप लोगों के पास पहले जो ऑब्जेक्ट है, फर्ज करो ओ रेफरेंस पॉइंट है और ए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है पहले रेफरेंस पॉइंट से दूर गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट की जानिब मूव करना शुरू किया और लगातार क्या करता रहा, रेफरेंस पॉइंट की जानिब भी मूव करता रहा। मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स मोशन हो रहा है। आगे समझ, इस ग्राफ के अंदर ये जो आपको ग्राफ दिया गया है, दो चीजें मेन थी जो आपको मैंने बता दी। पहली क्या कि आप लोगों के पास मोशन कैसे एक्सेलरेटिंग या डीसेलरेटिंग है, और दूसरा कि आप लोगों के पास रिवर्स मोशन हो रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ फॉरवर्ड मूव किया, उसके बाद उसने क्या किया, बैकवर्ड यानी रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू किया। तो इधर इसको मिसाल से समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। मिसाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इस मिसाल के अंदर क्या करना है, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, उन पॉइंट्स के हिसाब से आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद आपको वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। वो क्या होगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या करेगा, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा। इसमें बस यही कुछ है। तो आए मिसाल की जानिब चलते हैं। वो कहते हैं हमारे पास एक कार है, ये नीचे आपको कार दिखाई गई है, इधर भी आपको मैं बना के एक बार दिखा देता हूं कि इस कार का क्या इधर फंक्शन है, वो क्या शो करवा रहा है। वो कहते हैं आप लोगों के पास एक कार है, वो कार कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, वो आपको दिया गया है 30 मीटर। कुछ देर के बाद ये कार ट्रेवल करके चली गई बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जब ट्रेवल की, जाहिर बात है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे जाके हो गया 52 मीटर। यहाँ पे कितना था, 30 मीटर, वहां पे जाके हो गया 52 मीटर। फिर तीसरे में वो कहता है उसने रिवर्स मोशन शुरू किया उस ग्राफ के मुताबिक। वो पॉइंट सी पे आई, पॉइंट सी पे आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हमारे पास 38 मीटर हो गया। मतलब 52 से 38 मीटर कम हुआ। फिर वो हमारे पास क्या आई, डी पॉइंट पे आई, तो यहाँ पे आके उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन पे आ गया वो। उसके बाद ई पे वो गाड़ी आई, उसके बाद उस पे हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, -37 मीटर। क्या आ गया हमारे पास, -37 मीटर। -37 मीटर का क्या मतलब है कि वो हमारे पास नेगेटिव के अंदर ग्राफ चला गया, ठीक है। वो जो स्लोप है वो हमारे पास किधर चली गई, नेगेटिव के अंदर चली गई। उसके बाद एफ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ पे हमारे पास आ गया -53, यानी लगातार उधर से डिक्रीज ही होता गया। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो इसके अंदर हमारे पास टाइम है ना, इस मोशन में हमारे पास जो टाइम है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो जो टाइम दिया गया है वो 10 सेकेंड है। हर इंटरवल के लिए टाइम हमारे पास फिक्स है। टाइम हमारे पास क्या है, हर इंटरवल के लिए 10 सेकेंड वो हमारे पास फिक्स है। मतलब ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी, डी से ई से एफ, टाइम हमारे पास क्या रहेगा, 10 सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास एक कार है,
जो कि स्ट्रेट लाइन पे बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे कार आगे पीछे मूव कर रही है। तो कहता है जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल हमारे पास क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब वो कहते हैं हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाली ए और बी पॉइंट पे। अब एवरेज वेलोसिटी आप लोग किस तरह निकालते हो, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इसलिए हमने लिखा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब हमारे पास पहले पॉइंट में क्या था, फाइनल बी था, इनिशियल हमारे पास क्या था ए, 52 माइनस 38 और टाइम आ गया हमारे पास 10। तो यहां से हमारे पास जो इसका वेलोसिटी निकल कर क्या आई वो हमारे पास क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल करके आई 2.2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये ना होने का मतलब पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट जा रहा है रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है। ठीक हो गया, पॉजिटिव स्लोप हमारे पास क्या है पॉजिटिव। अब नेक्स्ट में वो कहता है, इस पॉइंट पे है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। वो कहता है उसके बाद बी पे गई, जब बी पे गाड़ी पहुंची, बी पे जाके कुछ देर के लिए वो रेस्ट पे आ गई, मतलब कुछ देर के लिए वो रुकी। रेस्ट पे आने के बाद उस गाड़ी ने क्या किया, दोबारा मोशन शुरू किया और अब वो किधर की, सी की जानिब, यानी रिवर्स उसने क्या किया, बैकवर्ड मोशन करना शुरू किया रेफरेंस की जानिब। तो क्या हुआ, हमारे पास सी कितना था, हमारे पास सी था 38 और हमारे पास बी कितना था 52 और हमारे पास टाइम क्या था 30 माइनस 20। तो टाइम हमारे पास कितना, वही 10 आ गया। 38 में से माइनस 52 किया तो आप लोगों के पास जो इसका आंसर आया वो आप लोगों के पास आया -1.4। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, यानी रेफरेंस की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट ये शो कर रहा है। और इसमें स्लोप के क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो स्लोप है हमारे पास वो नेगेटिव है, कि स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप हमारे पास नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, एक में क्या है उसकी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, दूसरे में एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्लोप भी नेगेटिव हो गया। इसमें रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा है, इसमें रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है। आगे समझ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग ग्राफ की जानिब चले, जो आगे आप लोगों के पास सी डी ई और एफ निकलेगा वो भी इसी तरह आपने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी उसकी बारी बारी निकाल लेनी है और ताकि ग्राफ के लिए हम लोग वैल्यूज ले सकें। हमने जब क्या किया, हमने जब ए के लिए इसकी वैल्यू देखी तो हमारे पास ए के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 52। क्या आ रहा था डिस्प्लेसमेंट 52 और टाइम कितना था 10 सेकंड। तो हमने इसको क्या किया, मिला लिया, ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट यहाँ पे बना। उसके बाद हमने बी पॉइंट चेक किया, बी पॉइंट हमारे पास था 52, सॉरी ये था हमारे पास 30, ठीक है, और बी था हमारे पास 52 और टाइम कितना था 20। तो हमने इसको जब चेक किया तो ये हमारे पास यहाँ पे तकरीबन बनता है। फिर हमने सी चेक किया, सी हमारे पास था 38 और टाइम का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस लगा के 30। तो हमारे पास इसका हमने चेक किया तो ये यहाँ पे इसका क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था कि यहाँ पे बता रहा था कि इसका स्लोप हमारे पास इधर आ रहा है। उसके बाद डी का चेक किया 0 पे, ई का चेक किया, ई हमारे पास क्या था -37 वो यहाँ पे बनता है, एफ का चेक किया -53 वो हमारे पास यहाँ पे बनता है। फिर जब इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाया तो हमें कुछ ये बिहेवियर इसने शो किया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेटिंग या डिसेलरेटिंग इसके अंदर हो रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो नीचे है वो कहता है जब हम लोग क्या करें, हम अगर शॉर्ट इंटरवल के लिए देखें, वो कहता है अगर हम शॉर्ट इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू दे रही है। अब वो डिफरेंट वैल्यू क्यों दे रही है, आप सबको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी हम क्या करते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन टाइम। इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इधर वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लो क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ओवर डेल्टा टी। अब इसके इस मोशन में क्या होता है, हमारे पास क्या हो रहा है कि मोशन के अंदर क्या चल रहा है कि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, इसको ये डिस्कस ही नहीं करता। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बुनियाद पे आपको क्या कर देता है, वैल्यू निकाल के दे देता है वेलोसिटी की। जब इस तरह का केस होगा ये हमारे पास है अनयूजफुल है। अनयूजफुल क्यों है, क्योंकि हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें मोशन
हर पॉइंट पे उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, ये हमें पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू नहीं देता, बल्कि ये ओवरऑल मोशन की वैल्यू देता है। जब ऐसा सीन होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है। अब ये जो शॉर्ट इंटरवल के लिए है, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट इंटरवल में आपके लिए क्या होगा कि आप लोग क्या करोगे, टाइम को डिक्रीज करके छोटा कर दोगे या अप्रोच टू जीरो करवाओगे। जब टाइम को आपने काफी छोटा किया तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। चले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी एक बार छोड़ें। अभी जब आपने टाइम छोटा किया, जाहिर बात है इंटरवल छोटा हो गया, उसके अंदर जो वेलोसिटी का या डायरेक्शन का चेंज आ रहा है वो तो उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से गाड़ी मूव कर रही है। जब इंटरवल छोटा हुआ, इनके अंदर जो है वो चेंजिंग आती गई। जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आती रही तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी रही ना, बल्कि हमारे पास क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर हम लोग कंप्लीट पाथ के लिए लें तो एवरेज वेलोसिटी हमें सही वैल्यू दे रही है, क्योंकि ये होती ही कंप्लीट पाथ के लिए। जब होल पाथ के लिए, होल इंटरवल के लिए देखी तो ऑल पॉइंट पे हमारे पास सेम वैल्यू आ रही थी। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द कर्व पाथ। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि वो कहते हैं आपने क्या किया, ये जो आप लोगों के पास ग्राफ आया, ये फर्ज करें ए पॉइंट था, ये आपके पास बी पॉइंट था, इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है जो आप इस पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रा करो। वो कहते हैं जो आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, वो आपको क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। क्या करो, आप हर पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रा करो। वो जो टेंजेंट है वो क्या करेगा, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब ये जो टेंजेंट होता है या टेंजेंट लाइन होती है, ये क्या करती है, ये हमें स्लोप देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है। और जो हमारे पास सीकेंट लाइन है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्लोप देती है एवरेज वेलोसिटी का। ये दो पॉइंट आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब वो क्या कहता है, जाहिर बात है हमारे पास जो ये पॉइंट, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी तो किसी काम की रही नहीं, क्योंकि वो मोशन को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है, जब हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम उसको किस तरह मालूम करते हैं, इसमें जो आपको ये पैरा लिखा नजर आ रहा है, इसमें क्या बात हो रही है, इसमें यह बात हो रही है कि कहता है कि अगर आपने मोशन को कंप्लीट डिस्क्राइब करना है ना, तो आपको क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, आप क्या करो कि आपके पास जो एक्स टी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसके अंदर जो टी है ना, इसको आप क्या करवा लो, लिमिट लगा के टी को अप्रोच करवा दो जीरो। क्या मतलब कि आप इंटरवल को बहुत छोटा कर दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करने के लिए आप क्या करो, इंटरवल को बहुत छोटा कर दो। अब जब इंटरवल को हमने बहुत छोटा किया, वहां पे पहली बात ये हुई कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और दूसरा, अभी कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि इधर ये टैन कहां से आ गया, टैन थीटा क्यों लगाया, साइन या कोस क्यों नहीं आया। अब आपने ये भी याद रखना है, ये जो टैन थीटा है, ये पहली बात तो ये है कि ये आप लोगों को क्या करेगा, स्लोप प्रोवाइड करेगा स्ट्रेट लाइन का। अब ये स्ट्रेट लाइन कहां से आ गई, स्ट्रेट लाइन आपके पास कैसे हुई, यहां पे भी आपको ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन आपके पास कैसे हुई, आपने क्या किया, जब ये डिस्प्लेसमेंट का कवर होने का टाइम इंटरवल आपने क्या किया, बहुत ज्यादा छोटा किया, बहुत ज्यादा छोटा किया, तो आप लोगों के पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में बटी, और वो जो हर एक छोटा छोटा स्मॉल टुकड़ा था वो हमें क्या दे रहा था, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था। ठीक है। अब जाहिर बात है स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह दिया, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बड़ी तेजी से इसके अंदर चेंज हो रहा होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टैन थीटा इन्वॉल्व करवाया। टैन थीटा क्या करता है, हमारे पास अब्रप्ट चेंज को निकालने के लिए या अब्रप्ट चेंज देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टैन थीटा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टैन थीटा इंट्रोड्यूस करवाया, उसी की डायरेक्शन में जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन थी, तो क्या हुआ हमारे पास, ये हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। अब जो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है वो कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, आपने याद रखना है, जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इक्वल होती है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के। कि आपको जो दिया गया है फंक्शन, आप उसका क्या करो, उसका डेरिवेटिव ले लो, तो आप लोगों के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आके। इधर भी हमने यही किया कि हमें फंक्शन क्या दिया था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हमारे पास क्या था,
हमें क्या दिया गया था, ये हमें जो था हमारे पास ये फंक्शन था। अब जो स्लोप होती है वो हमारे पास क्या होती है, y/x। तो हमारे पास y पे क्या था डिस्प्लेसमेंट, x पे हमारे पास क्या था टाइम। तो हमने जब क्या किया, इस फंक्शन का हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव ले लिया। इस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो इस डेरिवेटिव का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया वो हमारे पास क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू थी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मदद से ही हम क्या कर पाए, ग्राफ को बेसिकली अच्छे तरीके से ड्रा कर पाए या उसको कंप्लीट डिस्क्राइब कर पाए उसके मोशन को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।